देखो, अ, हौसले से उड़ान होगी बेटा। और ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा सुहाग उजड़ेगा। बहुत अच्छे लोग हैं समाज में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है। गृहस्थी तो अच्छी चल ही रही थी, मेहनत से कमा रहे थे, कोई दिक्कत क्या थी। इस नौजवान की जिंदगी आपके हाथ में है। आप चाहेंगे तो यह बच जाएंगे। पति पत्नी दोनों हैं, 2 मासूम बच्चे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी कि अच्छा खासा नौजवान, मेहनत कर रहा नौजवान, जिसने कभी गुटखा नहीं खाया, जिसने कभी पान मसाला नहीं खाया, जिसने कभी दारू इत्यादि को टच नहीं किया, उसको एक बीमारी। आप देख रहे हैं पति पत्नी दोनों, इनके आंखों में आंसू आप देख रहे हैं। और बड़ी भावनाओं के साथ, बड़ी हसरत थी पिता ने जब इस लड़की का हाथ सौंपा था इन्हें कि सब ठीक है, लड़का मेहनती है, पढ़ा लिखा है, परिवार का गुजर होगा। खेती बाड़ी तो थी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच मैं यह नहीं कहता कि आप सब कुछ समर्पित कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा अगर कुछ करेंगे, दुआ भी करेंगे, भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, तभी इनकी ज़िंदगी संवर सकती है। कुछ बिस्वा खेत था, वो अभी रेहन रख करके इलाज चल रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि संविधान ने तो कहा है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा प्राप्त हो, या राज्य का दायित्व है कि इलाज कराएगा। दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। लेकिन वह चीज़ें हवा हवाई हैं, कागज़ के घोड़े दौड़ते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। यह हैं जिनके साथ मैं बैठा हूँ, अनीश श्रीवास्तव। हमारा ही विकास खंड है, नसीरपुर पीपरपाती गांव है। गुड़गांव में यह जॉब कर रहे थे। पति पत्नी को आप देख रहे हैं, बच्चे अभी स्कूल गए हैं, कुछ दिन में स्कूल भी छूट जाएगा क्योंकि फीस नहीं मिलेगी। होगा क्या? अनीश, कैसे किडनी आपकी डैमेज हो गई और इलाज में क्या बोला चिकित्सकों ने? पूरा हमारे पास यह है, इनके अभिलेख हैं, लाइफ लाइन का है, धन्वंतरी हॉस्पिटल है, कई जगह दिखाए, फिर BHU से लेकर के अब PGI में जाने की बात है। मैं गुड़गांव में जॉब करता था, मानेसर में। हाँ। वहाँ अचानक मुझे लगा कि कमज़ोरी फील हो रही है, वीकनेस हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया दिखाने। तो वो बोले कि BP आपका बढ़ा हुआ है, 180 BP था। उसके बाद जो है BP का दवा लिए, 2-3 दिन खाए, आराम नहीं हुआ। फिर सारे टेस्ट हुए वहाँ पे, किडनी फंक्शन और ये लीवर का सारा टेस्ट हुआ, तो उसमें सारे पैरामीटर बढ़े हुए थे। तो फिर वो बोले कि आपका डायलिसिस करना पड़ेगा, किडनी डैमेज है आपका। तो फिर मैंने वहाँ एडमिट करवाया। एडमिट होके उसके बाद जो है डायलिसिस के लिए गया वहाँ। फिर तब से लेके आज तक डायलिसिस हो रहा है और किडनी दोनों डैमेज हो गए मेरे। बेटा, तुम्हारे पति, क्या नाम है आपका? प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति श्रीवास्तव पढ़ी लिखी लड़की हैं। यह हुआ कि यह काम करेंगे, परिवार चलेगा, बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रीति ने बच्चों को पालना शुरू किया और यह कमा के सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच अचानक जो हुआ वज्रपात। तो प्रीति, या तो कुछ नशा वशा भी नहीं करते थे? कुछ ऐसा कभी कुछ नहीं। हम इनको 2007 से जानते हैं। हमारी 2011 में शादी हुई और आज तक कुछ भी नशा नहीं किए, एक भी नशा नहीं। तो 2007 से कैसे जानती हो बेटा? दरअसल हमारी बुआ इन्हीं के घर में शादी हुआ है। अच्छा, तो पहले से वो था, फिर दोनों से पहले से भी प्रेम परस्पर था। दोनों ने एक दूसरे को परखा, जाना। जानने के बाद तो दोस्तों अब इनका इलाज PGI में होना है, किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर के और भी जो, लेकिन इलाज तो सस्ता नहीं है। अभी तक इनका आयुष्मान भी नहीं है। आयुष्मान के पात्र तो हम भी हैं, लेकिन नहीं बना है। और जिनकी अट्टालिकाएँ हैं, सब कुछ है, जिनके घर 10-5 लाख रुपया महीना आता है, उनके भी आयुष्मान बने हैं। कौन लड़ेगा? यदि लड़ेंगे तो कहेंगे कि विरोधी है क्या, इसको मोदी जी पसंद नहीं आ रहे हैं क्या? मोदी जी, योगी जी, सबसे हमारी प्रार्थना है, यहाँ के विधायक से भी है। रमेश यादव जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी तक इस परिवार की सहायता जो भी बन पड़ा आर्थिक रूप से, और हौसला, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल लीडर हैं, जिला पंचायत के मेंबर भी रहे हैं।
तो इन्होंने ही हमसे बताया और फिर रमेश जी इसके लिए कर भी रहे हैं। शशिकांत प्रजापति हमारे सहयोगी हैं, वो अभी ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब मैं सारे अभिलेख लगा दूंगा जो एडिट होगा। और अनीस, क्या है पेटीएम नंबर कोई है कुछ आपका? मेरा फ़ोन पे का नंबर है 8505914034। 8505914034 ये हमारा फ़ोन पे का नंबर है। और अकाउंट नंबर हम डाल देंगे जो आप बताएंगे। तो दोस्तों, क्या हम ये सब नहीं कर सकते हैं? ठीक है, सब अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, जाति जनगणना भी हो रही है, अपने अपने जात का जिम्मा ले लें लोग कि ठीक है हम अपने समाज के लिए करेंगे। हम लोगों ने जैसे रक्तदान किया था रमेश जी, तो रक्तदान में हम लोग तय किए थे, पहला रक्तदाता मैं था, आप भी उसी के साथ रक्तदान अनेकानेक बार किए। तो हम लोगों ने यह तय किया था कि भैया पूरे देश का प्रदेश का ठेका तो हम नहीं लेते, लेकिन अपने ज़िले में किसी अभावग्रस्त मरीज को हम खून के भाव में नहीं मरने देंगे। ऐसा किया भी गया और संकल्प लिया गया, किए भी हम लोग लगातार 51 बार मैं भी किया, आप कर ही रहे हैं लगातार। मुझे चिकित्सकों ने मना कर दिया, तो अब नौजवानों ने उसको उठा लिया है। तो अपने अपने समाज की भी जिम्मेदारी अगर उसके लोग उठा लें तो श्रीवास्तव बिरादरी में कमी नहीं है, लेकिन केवल भाषण देते हैं, ब्राह्मण महासभा, फलाना महासभा, आइए महासभा बनाते रहिए, लेकिन हम लोग इसमें आए और बगैर किसी भेदभाव के, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इस नौजवान को अभी भी। और देख लीजिए, आपकी यह बहन है, आपकी बेटी है, एक बार देखिए, क्या एक बहन और बेटी के सुहाग को हम बचा नहीं सकते हैं? और बच जाएगा दोस्त, जो भी बन पड़े। रमेश जी, एक बार सीबी पांडे जी आए थे, जज साहब हम लोगों के यहाँ, तो उस समय सुनामी क्या आई थी, तो किसी ने, आपके यहाँ ही सिखड़ी में कार्यक्रम था, कोई मजदूरी करके जांच चलाती थी, तो मजदूरी करके जो आटा मिलता था उसने 2 किलो दिया था। तो जज साहब ने यह कहा था कि जिसने 1 लाख रुपया दिया उसके पास 10 लाख थे, और जिसने 10 रुपया दिया था उसके पास 10 ही रुपए थे। तो 10 रुपए का योगदान तो 100% हुआ। जो भी बन पड़े, आइए, ऐसे तमाम लोग आप बताएंगे, मैं वहाँ भी पहुँचूँगा और ऐसे लोगों का करूँगा जहाँ तक बन पड़ेगा। तो आइए, अनीस के सुहाग को बचाते हैं, अनीस के बच्चों से बाप का साया न छीने, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। सरकारों के भरोसे रह करके जीवन नहीं बचेगा। अनीस, हमारी शुभकामनाएं, हौसला से रहते हैं बाबू। और अनीस, मैं फ़ोटो डालूंगा, अनीस अच्छे खासे नौजवान अब धीरे धीरे, लेकिन बेटा कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान हौसला रखना है बेटा। हम लोग करेंगे जो भी हमारे स्तर का होगा, हम लोगों के स्तर का हम करते हैं। परमात्मा का स्मरण करो। हमको बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस ट्रांसप्लांट करवा दीजिए लोग इनका किसी भी तरह, हम किडनी देने को अपना तैयार है। पत्नी ने कहा हमारी किडनी ले लो, लेकिन हमारे सुहाग की रक्षा करो। लेकिन किडनी की जांच कैसे होगी? हर जगह खेल है, बिना पैसे के कुछ होना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे साथ भी जो भी होगा मैं करूँगा, वीडियो से जो आएगा उससे भी हम कुछ अंशदान हम भी कर रहे हैं, फाइट ही कर रहे हैं। बेटियों की शादी में बहुत परेशान हुआ, बहुत कर्जदार हूँ। 2 बेटियों की शादी 10 महीने के अंदर किया, जाहिर सी बात है, लेकिन जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। आइए संकल्प लेते हैं, देश विदेश से जो भी मित्र हैं वह आए, और हमारे व्हाट्सएप पर भी आप बता सकते हैं कि सर हमने यह किया है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9452455444, 9452 455 444। रमेश जी का नंबर है, अगर आप बात करके कुछ जानना चाहेंगे तो नंबर है, बता दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, कबीरदास की एक दोहा मुझे याद आ रहा है, कबीरा वे नर पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही वे काफिर भय पीर। वाह। साथियों, अगर हम इंसान हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर इंसानियत रहनी चाहिए, और इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए ऐसे अनीस की मदद के लिए आप लोग आगे आएँ। मेरा आप सभी लोगों से, जितने भी आदरणीय श्रीमान ब्रजभूषण दुबे जी से जुड़े लोग हैं, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है
कि आप लोग अनीस को बचाने के लिए आगे आएँ और एक सुहाग की रक्षा करने के लिए अपना सहयोग दें। तमाम ऐसी शक्तियाँ इस समय हमारे साथ हैं। देखा जाए तो अब कबीर जी का नाम लिया है तो हमें याद आ गया, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। कबीर ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए नहीं मांगूंगा। मेरा भी स्वभाव नहीं है, हम लोग ऐसे ही रह गए, नहीं किसी का, आज भी इतने दिन से चैनल है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, किंतु परमारथ के कारणे मोहिनावत लाज। परमारथ के कारणे मोहिनावत लाज। आइए अभी से शुरू करते हैं। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे वैसे ही जो भी बन पड़े, मैंने बताया ना, जो भी बन पड़े, आपका 10 रुपए का योगदान भी हमारे लिए 20 रुपये बहुत था। और जिनके पास 1000, 2000, 10, 20,000, 50,000, बहुत से लोग हैं इलाज भी करा सकते हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी को प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना, और यह इनका सुहाग बचा लीजिए। प्रणाम, नमस्ते।